So today we have follow-ups of the statement describe a person who has chosen a career in the medical field. For example, a doctor, a nurse. इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है. So if you are new to my channel, so must join WhatsApp, Instagram and Telegram channel ताकि आपको सारी वीडियोस के अपडेट्स के बारे में पता चलता रहे. So let's study our first question. So our first one is, कैन अ हॉस्पिटल फंक्शन इफेक्टिवली विदाउट नर्सेज? कि नर्सेज के बिना क्या हॉस्पिटल इफेक्टिवली फंक्शन कर सकता है? नो, नॉट एट ऑल, कि बिल्कुल भी नहीं. नर्सेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हॉस्पिटल. कि नर्सेज बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि हॉस्पिटल की अच्छी तरीके से फंक्शन हो सके, सभी फंक्शंस कैरी आउट हो सके. एज दे एक्ट एज द पिलर ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज. क्योंकि नर्सेज को हम कह सकते हैं कि वो हेल्थ सर्विसेज का पिलर्स होती है, मतलब फाउंडेशन होती हैं. मोर ओवर नर्सेज प्रोवाइड एसेंशियल केयर टू द पेशेंट्स. और नर्सेज पेशेंट्स को जितनी भी केयर करने की ज़रूरत पड़ती है, उनको जितनी भी थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है वो उनको प्रोवाइड करती है. एज दे टेक केयर ऑफ देम लाइक देयर फैमिली मेम्बर्स. क्योंकि वो उनकी टेक केयर करते हैं लाइक देयर फैमिली मेम्बर, उनके फैमिली मेम्बर्स की तरह. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा डॉक्टर नीड्स द अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ नर्सेज टू हैंडल द पेशेंट्स. और इसके अलावा डॉक्टर्स को भी नर्सेज का अनलिमिटेड सपोर्ट चाहिए होता है ताकि वो पेशेंट्स को हैंडल कर सके. लाइक टू मॉनिटर देयर कंडीशंस, कि उनकी कंडीशंस कैसी है, इम्प्रूव हुई है, डाउन हुई है, इसको मॉनिटर करना. प्रोवाइड द मेडिसिन फ्रॉम टाइम टू टाइम, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना टाइम टू टाइम. एज टू हेल्प देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन देयर नीडी टाइम. और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने की, तो नर्सेज उनको भी हेल्प करती है मूव होने में. दैट्स वाई इट कैन बी सेड दैट, इसलिए ये कहा जा सकता है कि बिना नर्सेज के हेल्थ केयर सर्विसेज वुड स्ट्रगल अलॉट. कि हेल्थ केयर सर्विसेज को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर नर्सेज नहीं होंगी तो. So let's study our second one. What are the differences between the work of a doctor and a nurse? कि डॉक्टर और नर्स के काम के बीच में डिफरेंस क्या होता है? वेल, देयर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द वर्क ऑफ अ डॉक्टर एंड अ नर्स. कि बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द वर्क ऑफ अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर के वर्क के बारे में बात करूँ, इट इज़ मोर प्रोफेशनल एज दे हैव मोर नॉलेज. कि जो उनका प्रोफेशन है, वर्क होता है, वो ज़्यादा प्रोफेशनल होता है क्योंकि उनके पास इस फील्ड की ही सबसे ज़्यादा नॉलेज है. सो दे डू अपर टास्क लेवल, तो इसलिए वो अपर टास्क लेवल्स करते हैं. फर्स्टली दे डायग्नोज द पेशेंट. सबसे पहले वो डायग्नोज करते हैं पेशेंट्स को, मतलब सबसे पहले देखते हैं कि उनको क्या हुआ है. फाइंड आउट द सीरियस इलनेस, उनको पता लगाते हैं कि उनको मेन प्रॉब्लम क्या है, उनकी रूट कॉज क्या है, मतलब जो ये बीमारी हुआ है उसकी मेन जड़ क्या है. एंड देन प्रिस्क्राइब द मेडिसिन फॉर देयर रिकवरी, और उसके बाद ही कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो रिकवर हो सके उस इलनेस से. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम नर्स की बात करें, अ नर्स फॉलोज द ऑर्डर ऑफ द डॉक्टर. कि नर्स डॉक्टर के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करती है. डज सम अदर मीनियल टास्क, मीनियल होते हैं छोटे मोटे टास्क, और दूसरे छोटे मोटे काम भी करती है रिलेटेड टू द पेशेंट्स केयर, जो कि पेशेंट की केयर से रिलेटेड होते हैं. लाइक गिविंग मेडिसिन्स एज वेल एज हेल्पिंग द पेशेंट्स टू वॉक हेयर एंड देयर. एक तो उनको मेडिसिन्स देना और पेशेंट्स को इधर उधर वॉक करवाना, योगा करवाना, मेडिटेशन करवाना, ये सभी काम कौन करती है? नर्स. सो बिफोर गोइंग फर्दर, लेट मी टेल यू, अगर आप अपना एग्ज़ाम बुक करना चाहते हो आइल्स एंड पीटी बहुत लो प्राइसेस पे, तो आप हमारे साथ एक एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं. आपको प्राइसिंग डिटेल्स के लिए बस इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, आपको सारी डिटेलिंग वहाँ मिल जाएगी. सो अवर थर्ड वन इज़, डू यू थिंक इट इज़ नेसेसरी टू लर्न फर्स्ट एड स्किल्स? क्या आपको लगता है कि ज़रूरी है फर्स्ट एड स्किल्स सीखना? There is no doubt that learning first aid plays an important role in everyone's life. कि इसमें कोई शक नहीं है कि फर्स्ट एड की स्किल सीखना हम हर किसी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. एज इट इज़ अ बेसिक स्किल दैट एवरीवन शुड लर्न. क्योंकि ये एक बेसिक स्किल है जो हर किसी को सीखनी चाहिए. बिकॉज मिस हैपनिंग्स कैन हैपन एनीवेयर. क्योंकि
मिस हैपनिंग्स तो कहीं भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है. सो बाय लर्निंग दिस स्किल, सो इस स्किल को सीखने से वी कैन सेव अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ भी बचा सकते हैं एज वेल एज अदर लाइफ, और दूसरों की लाइफ भी बचा सकते हैं. फर्दर मोर नर्सेज कैन नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर, और ज़रूरी नहीं है कि नर्सेज और डॉक्टर्स हर जगह पे अवेलेबल हो. कुछ एरियाज पे वो अवेलेबल नहीं हो सकते. अगर हम किसी भी लोकेशन, मतलब रिमोट लोकेशन पे गई है जहाँ पे आसपास इतनी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, so having the basic knowledge to take care of ourselves and around others around us is very important for everyone. तो बेसिक नॉलेज गेन करना कि हम अपने आप की कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, और दूसरों की जो हमारे आसपास हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, तो ये हर किसी के लिए ये वाली स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो द नेक्स्ट वन इज़, डू यू थिंक दैट डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर नॉट पेड इनफ? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर एंड नर्सेज को अच्छी तरीके से पे नहीं है, मीन्स उनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है? इन माई ओपिनियन डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर नॉट पेड इनफ बट स्टिल दे कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी. ये इसकी, हाँ, मेरे को लगता है कि डॉक्टर एंड नर्सेज को इतनी अच्छा पेमेंट नहीं मिलती, बट वो फिर भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं. मोर ओवर देयर कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू द अदर प्रोफेशंस, और उनका कंट्रीब्यूशन दूसरे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा है, लाइक पॉलिटिशियंस एंड स्पोर्ट्स स्टार्स. आप इसमें एक लाइन भी ऐड कर सकते हो कि बिकॉज दे वर्क डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल, but still these professions are paid less according to their efforts or contribution to the health care services for the people. but फिर भी इन प्रोफेशंस को कम कर दिया जाता, पे किया जाता है. अगर हम इनको एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन को देखें जो हेल्थ केयर सर्विसेज में ये लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे ये प्रोफेशंस बहुत लेस पेड हैं. सो द नेक्स्ट वन इज, हु प्लेज अ मोर इम्पोर्टेंट रोल, डॉक्टर्स और नर्सेज की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है, डॉक्टर्स का या नर्सेज का? वेल इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन टू आंसर, कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर देना बहुत मुश्किल सा है. बट आई वुड से, पर मैं कहूँगी कि मेरे लिए आई थिंक बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, एज बोथ आर असेंशियल टू प्रोवाइड द बेस्ट हेल्थ केयर टू द पेशेंट्स. कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कि वो एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते हैं, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है अगर हमें पेशेंट्स को बेस्ट केयर देनी है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ डॉक्टर इज़ नॉट अवेलेबल, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ कि अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है देन द नर्सेज कैन नॉट ट्रीट द पेशेंट्स, तो नर्सेज उनके टेक केयर करके भी उनका इलाज तो नहीं कर सकती. ऑन द अदर हैंड इफ द नर्स इज नॉट अवेलेबल, अगर नर्स अवेलेबल नहीं है देन द डॉक्टर कैन नॉट ट्रीट ऑल द पेशेंट्स एट वन टाइम. तो डॉक्टर सारे पेशेंट्स का एक टाइम पे इलाज नहीं कर सकता, कैन नॉट टेक केयर एज द नर्सेज डू, और उनकी ऐसे टेक केयर नहीं कर सकता जैसे नर्सेज करती हैं. सो द नेक्स्ट वन इज, डू यू थिंक डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट? आपको लगता है कि डॉक्टर और नर्सेज बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है? इन माई ओपिनियन डॉक्टर्स एंड नर्सेज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज दे डायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ सिस्टम ऑफ द पीपल लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्योंकि ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं लोगों के हेल्थ सिस्टम को, चाहे लोग कहीं भी रह रहे हो, पार्ट वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में रह रहे हो. मोरोवर दे आर एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी, और ये इनसेपरेबल, इनको सोसाइटी से अलग किया ही नहीं जा सकता, बिकॉज विदाउट दैम पीपल कैन नॉट लिव अ हेल्दी लाइफ. क्योंकि लोग इनके बिना हेल्दी लाइफ जी नहीं सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा क्या चीज़ हेल्दी है क्या चीज़ अनहेल्दी है. सो दे आर रियली सिग्नेट, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं. सो ये थे हमारे इस क्यू कार्ड के ऑल फॉलोअप क्वेश्चंस. सो दैट्स द, अगर आपको किसी और क्यू कार्ड के फॉलोअप क्वेश्चंस, इंट्रो पार्ट या फिर क्यू कार्ड पहले चाहिए, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So that's the end of the video. Thank you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe.